हसबैंड जी ने आज आंवले का लगा दिया इस गमले में पौधा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पर मैंने अपना पानी वगैरह पी लिया और लगा रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि बासी घर में झाड़ू ज़रूर निकालनी चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा ही टाइम हो आपके पास अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो, लेकिन थोड़ी सी झाड़ू जो है वो हमें निकालनी चाहिए। शगुन के तौर पे मानो जैसे भी, लेकिन थोड़ी सी झाड़ू जो है वो निकालनी पड़ती है जब हमें पूजा करनी होती है। तो पूरी रात ऐसे घर पड़ा होता है तो फिर ऐसे क्या ही जोत वगैरह लगाएं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कर लिया यहाँ पे साफ़, और इसके बाद में अपना नहा धोकर फिर हो जाऊँगी मैं रेडी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नीचे, तो तुलसी जी पे जल चढ़ा दिया मैंने और यहाँ पर दिया लगा दिया, और जो आंवला लगा रखा है हमने इधर, तो उस पे भी मैंने दिया लगा दिया है, क्योंकि तुलसी के साथ साथ इस महीने में आंवले की पूजा करने का भी बहुत महत्व है। और ऐसा बोलते हैं कि जो वृक्षों में सबसे पहले वृक्ष की उत्पत्ति जो है वो आंवले की ही हुई थी। तो विष्णु जी को अति प्रिय है तुलसी भी और आंवला भी, तो इसीलिए कार्तिक महीने में खासकर पूजा की जाती है तुलसी की भी। और तुलसी की तो वैसे 12 महीना पूजा होती है, लेकिन ख़ास करके कार्तिक में तो कार्तिक जैसे स्नान किया जाता है वैसे तुलसी पूजन भी किया जाता है, समर्पित होता है जाने की तुलसी को, मतलब आंवले को। और बस जल वगैरह मैंने दिया और पूजा धूप दीप दिखाकर वहाँ पर फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पर ऊपर। तो दीपक मैंने यहाँ भी लगा दिया एक घी का, और जोत लगा दी है। और इस टाइम पर मैं अपने जो मेरा पाठ रहता है जो मैं करती हूँ वो मैं कर चुकी हूँ। जिस टाइम पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दर्शन करवा रही हूँ, आप भी दर्शन कीजिए देवी मैया के। कान्हा जी को भी मैंने स्नान वगैरह करा दिया है यहाँ पर। और बस माता रानी को तिलक वगैरह जितना मुझसे बन पड़ता है जाने की उतना मैं कर लेती हूँ अपना। और पूजा मेरी यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद मैं जाती हूँ मैं किचन में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। पूजा पाठ मेरे हो चुके हैं, नहाना धोना अपना मेरा इधर झाड़ू वगैरह पूरे घर में तो नहीं लग पाता है, क्योंकि हम जैसे कि ऊपर नीचे पोर्शन है हमारे, तो सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग इतना नहीं हो पाता, नहीं तो फिर वही है कि पूजा पाठ लेट हो जाते हैं थोड़े। लेकिन यहाँ पर मैं अपना झाड़ू वगैरह निकाल चुकी हूँ क्योंकि पूजा करनी रहती है। और बस जो सुबह के रहते हैं अपने रूटीन वो मेरे कुछ हद तक हो चुके हैं। सब्जी मैंने रात को ही कट करके रख ली थी, अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, तो घिया कट करके रख लिया था रात में ही। और हस्बैंड जी लाए थे इसको परसों, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था शायद। तो बस इसी को फिर रात में कट कर लिया था, क्योंकि कल गए थे गांव और वहाँ से भी मम्मी ने हमें दिया था, घर में लगे हुए थे वहाँ पर भी हमारी छत पे जाने की घिए की बेल, तो वहाँ से भी फिर हमने लाया है। तो फिर मैंने सोचा कि जो मार्केट से लाए हैं पहले उसको बना लेते हैं, क्योंकि घर की चीज़ है वो फ्रेश है। जैसे हमने उसी टाइम हमने तोड़े थे वो, तो थोड़ा टाइम रह भी जाएंगे फ्रिज में। और जो पहले से लाकर रखा है उसको पहले बना लें। तो रात में कट कर लिया था, क्योंकि ये छोटी छोटी तैयारी जो है ना ये सुबह हमें काफ़ी हेल्प देती है। सुबह के टाइम जब हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं ना,
तो इससे हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। और एक तो सुबह जल्दी भी होती है, और अगर हम पहले से तैयारी करके रखें तो हमारा काम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो निपट जाता है। तो चलिए जी, बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। चाय मैं पी चुकी हूँ और बस आटा वगैरह लगाना है, साथ में बनेगी सब्जी, और यही रहने वाला है हमारा ब्रेकफास्ट। और जो रोटी परांठा कुछ भी बनाना तो मैं पूछ के बनाती हूँ, जिसका जो मन करता है, जैसे रोटी खानी है तो रोटी बनेगी, वही फुल्का बनेगा, और अगर किसी को परांठा खाना है तो फिर मैं परांठा बना देती हूँ। तो उसी हिसाब से रहता है जैसे खाना होता है। तो सब्जी तो बनेगी बनेगी साथ में। और हस्बैंड जी नहा चुके हैं अपना, वो कर रहे हैं अपनी पूजा पाठ, और वो होंगे अभी रेडी। मैं बनाती हूँ फटाफट अपना ब्रेकफास्ट। आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिएगा वीडियो को एंड तक। सब्जी को लगा रही हूँ मैं यहाँ पर तड़का, और बस मैंने कुछ नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी है। हींग और जीरा का मैंने तड़का लगाया है इसमें, और बस हल्दी और रेड चिली पाउडर, नमक रहेगा, और रहेगी इसमें जो लाल वाली कुटी हुई मिर्च रहती है यानी कि वो जाएगी। और बस इसके अलावा थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें धनिया पाउडर, और गरम मसाला तो हम डालते हैं बाद में सब्जी में। और बस इतना सब डालने के बाद मैंने इसको मतलब जो कुकर है, प्रेशर कुकर, इसको ढक्कन इसका लगाकर फिर मैं इसको हल्का सा सिम गैस पे थोड़ा सा इसको पकाऊंगी। और घिया एकदम ताज़ा ही था थोड़ा, तो ठीक ठाक जल्दी ही गल गया था यहाँ पर। और बस साथ के साथ लगाऊंगी मैं यहाँ पर आटा। तो आटा भी मैं एक साइड पर, जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है ना तब तक मेरा आटा लग जाएगा, तो मतलब आटा जो है वो हो जाएगा हमारा रोटी बनाने के लिए रेडी। क्योंकि एकदम से कभी भी रोटी अच्छी नहीं बनती, कभी कभार हम जल्दबाजी में आटा गूंद कर उसी टाइम पर रोटी बनाते हैं तो बिल्कुल रोटी अच्छी नहीं बनती है, ना तो वो रोटी सॉफ्ट बनती है और ना फूली फूली रोटी बनती है। इसीलिए आटे को गूंद कर उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और सब्जी भी इतने में मेरी साथ के साथ पक जाएगी, क्योंकि घिया को ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, और प्रेशर कुकर में वैसे भी नहीं टाइम लगता। तो आपने देखा मैंने उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर कुछ भी नहीं डाला है, खाली हींग और जीरा था। और ये हमारी गलत फहमी है कि जब तक हम लहसुन, प्याज, टमाटर ना डालें तो सब्ज़ी हमारी टेस्टी नहीं बनेगी। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। आप कभी इस तरीके से बनाकर देखना सब्ज़ी को, एकदम बढ़िया वाली सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो आटा मेरा लग चुका है यहाँ पर, और साथ के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर फुलके। तो हस्बैंड जी को मैंने पूछा था, उन्होंने बोला था रोटी खानी है, तो फिर मैंने बस फुलके ही बनाए थे साथ में। और जो हमारी सब्जी है वो बन रही है मतलब एक साइड पर, क्योंकि मैंने उसका प्रेशर ना निकाल दिया था, तो उसको मुझे दोबारा से पकाना है। क्या पकाना है, कैसे पकाना है उसको, और क्यों पकाना है, वो आप मेरी इसी वीडियो में आगे आप देखोगे कि मतलब मैं किस लिए बोल रही हूँ कि उसको भी पकाना है। क्योंकि घिया तो वो पक चुका है, गल चुका था एकदम अच्छे से, और टमाटर वगैरह मैंने इसीलिए उसमें ऐड ही नहीं किया। और जैसे कि कार्तिक का नियम ले रखा है तो लहसुन प्याज फिर मैं नहीं खा रही हूँ। तो देखिए जितना नियम बन पड़ता है उतना हमें करना चाहिए, जितना हमसे नहीं होता वो हमें नहीं करना चाहिए। शुरू से ही जितना नियम का पालन हम कर सकते हैं उतना ही हमें मतलब रखना चाहिए। अगर बीच में हम छोड़ते हैं तो फिर जो पीछे किया हुआ है वो उसका भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए उतना ही हम नियम पकड़ें जितना हम कर सकते हैं। और मुझे पता है कि मुझे अपनी किचन में खाना बनाना है तो मेरे एक हाथ पे ही जैसे बनेगा तो मैं अपना मतलब बना लूँगी। क्योंकि ना तो हस्बैंड जी को ऐसे है कोई इशू कि मुझे लहसुन प्याज नहीं है, इसमें ये नहीं है तो मुझे नहीं खाना है, और ना ही मुझे खुद को है कि भाई ये टेस्ट नहीं बन रहा या कुछ भी। मुझे लगता है जो खाना हम मतलब कोई भजन कीर्तन सुनते हुए या कोई नाम शब्द सुनते हुए खाना बनाते हैं ना, वो खाना अपने आप में ही टेस्टी बनता है, उसमें स्वाद अपने आप ही ईश्वर की कृपा से आता है। क्योंकि उसमें जो परमात्मा के नाम का रस होता है, फिर चाहे आप कोई भी कुछ भी मतलब आप सुन रहे हो, अच्छी चीज़ कोई भी हो, कोई भजन हो, कोई मंत्र चला रखा हो आपने खाना बनाते टाइम, कुछ भी हो। और फिर अगर कोई आपने किसी चीज़ का नियम लिया हुआ, जैसे कि मतलब खाना बनाना है इसमें ही ने हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो जिसके लिए हमने वो नियम लिया होता है ना ईश्वर के प्रति,
तो मतलब वो अपने आप ही उस चीज़ में स्वाद डालते हैं। ये मतलब मैं जब आपको बता रही हूँ तो मैं इस चीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि रोटी पहली मेरी बन चुकी है यहाँ पर। सब्जी देखिए हमारी बन चुकी है। यहाँ पर घी अच्छे से गल चुका है। बस मुझे इसमें ना दूध ऐड करना था और बस उसी के लिए मैंने इसको थोड़ा सा रखा हुआ था। और बस 1 कप मैं इसमें दूध लूँगी और दूध डालूँगी इसमें मैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसको मुझे पकाना है जब तक दूध जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए, यानी कि थोड़ा सा दूध जो है वो सूख ना जाए। जिस तरीके से हम हलवे में दूध डालते हैं ना, तो जब गाजर का हलवा बनाते हैं दूध डालते हैं उसमें उसमें तो ज़्यादा सुखाया जाता है दूध को, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब हल्का सा पकाएंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। और बस इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो इतनी टेस्ट बनती है। आप कभी बनाकर देखना। अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बनाते हो तो कभी इस तरीके से ट्राई करके देखना। ज़्यादा मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है सब्ज़ी में। मैं कहती हूँ इतनी सिंपल सी सब्ज़ी और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है कि पूछिए मत। आप अगर खाते भी होंगे ना लहसुन प्याज, तो भी आपका मन करेगा कि इस तरीके से दोबारा सब्ज़ी बनाएं, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। मेरी बेटी बहुत अच्छे से खाती है, मेरे हस्बैंड जी को बहुत सब्ज़ी ये वाली पसंद आती है। जब भी इसमें दूध ऐड करके बनाते हैं ना घिया लौकी, तो वो यही बोलते हैं कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है, अच्छी बनी है सब्ज़ी, इसी तरीके से बनाओ। यहाँ पर हस्बैंड जी ने आज आंवले का लगा दिया इस गमले में पौधा। ये कर दिया इसमें रीपॉट। और ये देखिए अपराजिता के फूल खिल गए हैं। जिस दिन हमने लिया था उस दिन एक ही था इस पे, और अभी 3 फूल आ गए हैं इसमें। और इसको भी करना है, अभी रीपॉट इनको लगाना है। और ये है पारिजात का, हार सिंगार का बोलते हैं जो, ये उसका पौधा है। यहाँ पर लगाया था हस्बैंड जी ने धनिया, तो धनिया तो अच्छे से निकल आया है इसमें। पिछली बार भी हमने टब में ही लगाया था और बस चलता रहा था पूरी सर्दी धनिया तो। और अभी तो फ़िलहाल ठीक ही है। देखते हैं आगे कितनी ग्रोथ होती है कितनी नहीं इसकी। तो जी यहाँ पर लगा हुआ है मेरा कपड़ों का ढेर, और समझ नहीं आ रहा कि इनको मैं करूँ क्या, फ़ोल्ड करूँ कि साथ के साथ प्रेस भी करूँ। लेकिन वही है कि प्रेस करने में बैठूँगी अगर इतना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और सीधे करूँगी पहले, तो उल्टे हैं कपड़े सब, सीधे करके इनको फिर लगाती हूँ इनकी तह। और कपड़ों का ढेर जब तक हमें दिखता रहता है ना, तो तब तक तो बस ऐसे लगता है कि एक दिमाग पे ना बोझ सा पड़ा हुआ है, जैसे कोई कि मतलब ये काम सर पे जो लटक रहा है हमारे, कि कपड़ों का ढेर पड़ा है। बस इन्हीं को करूँगी मैं अभी फ़ोल्ड, और फिर उसके बाद में ही जो काम करना है वो करूँगी, क्योंकि इनको आज हो गया दूसरा दिन रखे हुए और ये मुझे खटक रहे हैं आज आँखों के सामने। जब तक फ़ोल्ड नहीं होंगे तब तक चैन आएगा नहीं मुझे।
तो जी यहाँ पर कपड़ों की मैंने लगा दी है तय, और इतना ढेर लगा हुआ था और अभी इनको फ़ोल्ड करके रखा है। तो देखिए लग रहा है जैसे थोड़े से ही कपड़े हैं, और बस ऐसे रखे हुए थे चेयर पे। और मुझे लगता है सबके घर में एक चेयर ऐसी होती है कि जो भी धुले हुए कपड़े हैं उनको बस एक चेयर पे डालते जाओ। एक चेयर खाली होती ही नहीं है, बस मैं हटाती हूँ उसमें से, जैसे इनको मैंने फ़ोल्ड किया है अभी। तो बस इसको मैं रखूँगी और बस उसके बाद में नेक्स्ट आगे जो धुलते हैं वो आ जाएंगे। तो जब तक नहीं फिर तय होंगे तब तक वो फिर दिखती रहती है चेयर हमें कि कपड़ों से भरी हुई है। और यहाँ पर हो चुकी है शाम, तो मैं आ गई हूँ फिर दिया लगाने, शाम की जो धूप दीप रहता है वो पूजा करने। तो बस इसी तरीके से हमारा दिन कैसे निकल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। सारा दिन बस ये करो वो करो इसी में निकल जाता है। हम गृहिणियों का काम हमारे ख़त्म नहीं होते और दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है बस। तो नॉन स्टॉप काम जो है वो हमारे चलते रहते हैं। बीच में कभी कभार अगर कोई थोड़ी सेहत ढीली हो जाती है हमारी तो है कि हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, नहीं तो बस हम तो काम देख के ये भी नहीं है कि थोड़ा रेस्ट ही कर लें, क्योंकि ऐसे लगता है कि जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तो रेस्ट भी हम क्या ही करेंगे। और यहाँ पर आंवले को भी दीप लगा दिया है मैंने, और बस इसके साथ साथ बेलपत्र जो लगा रखा है उसको दीप लगाया है। दीप का बड़ा महत्व है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है, और वीडियो जो है वो ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है जब बोलने लगो तो। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर करूँगी एंड, और मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। और इसके बाद में आ गई थी मैं ऊपर, तो मैंने यहाँ पर भी अपना पूजा पाठ कर लिया है। और मेरा आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और कोई बात अच्छी लग रही है, कोई काम अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताएं। और मिलेंगे आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।